Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Ali Arif and I welcome all students to our 6th online Arabic calligraphy class. आज के लेक्चर में हम 3 हरूफ काफ, लाम और मीम की मश्क करेंगे। आइए चलते हैं हमारे आज के पहले हर्फ काफ की तरफ। काफ के अलिफ वाले पार्ट में स्टैंडर्ड अलिफ की तरह टोटल 7 कत होते हैं। यहाँ पे हम अपना पहला स्ट्रोक लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में और सिंपल अलिफ में कोई भी फ़र्क नहीं है। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये वो जगह है जहाँ से हमने इसके सेकंड पार्ट के साथ इसको कनेक्ट करना है। आइए इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं जिसकी डेप्थ 1 कत के बराबर है। ये हमने कनेक्शन बनाया और नुज़ूल की स्ट्रोक लगाई। देन कम्स इस्तक़रार, a straight stroke, and finally saud, an upward stroke। इस तरह से काफ के सेकंड पार्ट की टेल डायरेक्टली इसके फर्स्ट पार्ट यानी अलिफ के हेड की तरफ पॉइंट करती है। उसकी डायरेक्शन को हम इस लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। काफ की अंदरूनी कशिश तकरीबन 5 कत होती है। अब हम इसके अलिफ का ताज यानी उसकी जुल्फ बनाते हैं। ये इसकी पॉइंटिंग टिप इस तरह से। इन दी एंड इसके सेंटर में इसका फाइनल स्ट्रक्चर बना के हम काफ की शेप को कंप्लीट करते हैं। आइए चलते हैं हमारे आज के दूसरे हर्फ लाम की तरफ। लाम के अलिफ में भी काफ की तरह टोटल 7 कत होते हैं। ये हमने बनाया अलिफ। काफ की तरह यही वो लाइन है जहाँ से हमने इसके कासा के साथ इसको कनेक्ट करना है। इसमें और काफ में फ़र्क यह है कि इसमें 1 की बजाय 2 कत की डेप्थ होती है। हम इसकी डेप्थ के रेफरेंस के लिए इसके नीचे एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। Here comes the stroke of nuzul। Then comes istakrar। And finally the upward stroke of saud। ये हमने बनाया इसके अलिफ का ताज। ये रही इसकी पॉइंटिंग टिप और काफ की तरह लाम की टेल भी इसके अलिफ के ताज की तरफ पॉइंट करती है। इसे हमने इस इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट किया है। सीन, स्वाद और काफ की तरह लाम का दायरा भी तकरीबन 5 कत के बराबर होता है। आइए चलते हैं हमारे आज के आखिरी हर्फ यानी मीम की तरफ। आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्मॉल बॉक्स बनाया है जिसके मीज़ान में वर्टिकली भी 2 कत हैं और हॉरिजॉन्टली भी 2 ही कत हैं। इस बॉक्स के अंदर हम मीम का सर बनाएंगे जो कि यहाँ से स्टार्ट होके अपवर्ड्स जाता है और हम उसको स्मूथली ड्रॉप कर देते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं।
याद रहे कि मीम का सर बनाते हुए आप अपने कलम को या मार्कर को मुकम्मल तौर पे तिरछा रखेंगे। यहाँ पे इसकी पहली स्ट्रोक सेकंड वर्टिकल कट तक कंप्लीट हुई। अब इसी के साथ राब्ता कायम करके हम कलम को ऊपर की तरफ स्ट्रेट चलाएंगे। यहाँ तक ऊपर आते हुए हमने अपने कलम को बिल्कुल सीधा चलाया है, लेकिन अब हम थोड़ा सा कर्व डायरेक्शन में जाएंगे। इस पे गौर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि बहुत मामूली से ज़ाविये पे मैंने कर्व बनाई है। यहाँ पे मीम का पहला पार्ट यानी सर कंप्लीट हुआ। अब हम पिछला लेक्चर जिसमें हमने रा की प्रैक्टिस की थी उसको रिकॉल करें तो उसकी कुर्सी में तकरीबन 6.5 कत, जबकि उसकी डेप्थ में 2 कत थे। मीम का सेकंड पार्ट भी रा के उस पार्ट के सिमिलर होता है, जिसकी डेप्थ रा की तरह 2 ही कत होती है। ये स्ट्रक्चर बनाते हुए आप अपने कलम का भरपूर कत लगाएंगे। और एंड पे रा की तरह इसकी ट्रायंगल नुमा नोक बनाई जाएगी, बिल्कुल इस तरह से। मीम के इस हिस्से के मीज़ान में तकरीबन 6 से 7 कत होते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इन 3 हरूफ की प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरह ऑनलाइन कैलीग्राफी क्लासेस अटेंड करते रहने के लिए ईगर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।